वेलकम टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक इतने दिन में आपको मेरा नाम तो याद हो ही गया होगा। मैंने अभी तक सिलेबस डिस्कस कर लिया था किसका, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। कोर्स कोड इज 065। यस, कोर्स कोड इज 065 और मेरा नाम है शिवानी शुक्ला। नाउ टुडे सेक्शन, आज के सेक्शन में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, दैट इज योर चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट नेम क्या है हमारा, हमने आपको पहले बता दिया था, डेटा हैंडलिंग। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। ओके, आज हम ये चैप्टर अपना डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी फर्स्ट आपके सिलेबस का वो है। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान दूँ, मैं एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स दूंगी। मैं आपको इस YouTube चैनल के थ्रू आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी कि आप नोट्स भी अपने तरीके से बना सके। देखिए मैंने कॉपीज़ चेक की हैं बोर्ड्स में जाके, तो मुझे अच्छे से पता है कि हम किस तरीके से, हमें मार्किंग स्कीम दी जाती है, हम किस तरीके से बच्चों की कॉपीज़ चेक करें। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट वे बताऊँगी कि हाउ कैन यू राइट योर आंसर इन योर एग्जाम्स। आप किस तरीके से आंसर लिखे, आप 2 लाइन में भी एक प्रेजेंटेटिव वे में भी आंसर लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखिए, ठीक है, आपको बहुत सारा मतलब ऐसे वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो भी लिखिए इन अ प्रेजेंटिव वे लिखिए। ओके, तो मैंने अपने आंसर जो दिए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, एक प्रेजेंटिव वे में दूंगी कि आप किस तरीके से आंसर्स को अपने लिख सकते हैं। ना, अगर मैं बात करती हूँ पांडास, ठीक, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पांडास पढ़ने से पहले आपको नमपाई आना चाहिए। ये आप अपनी 11th की क्लास में पढ़ चुके होंगे, नमपाई। ठीक है, आपको पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। दैट्स मीन कि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट पढ़ चुके हैं, हमने अभी तक डिक्शनरी पढ़ ली है, ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास की क्लासेस में। तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ करके ही वी कैन ड्राइव्ड सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अब आप सोच रहे होगे ये सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है, भाई अभी तक तो पता ही नहीं चला। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि पांडास का जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा है, वो हमारा इस सिलेबस में, आपके 12th के सिलेबस में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ओके, नाउ हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पांडास। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी। ये क्या है, हमारी पाइथन की एक लाइब्रेरी है। फॉर व्हाट, इसका यूज़ किस लिए किया, फॉर डेटा एनालाइजिंग। अब आप ये सोच रहे होगे ये डेटा एनालिसिस मीन्स होता क्या है। दैट्स मीन कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके रिकॉर्ड्स बताओ जो 10 स्टूडेंट्स के हैं, टॉप 10 स्टूडेंट के, तो दैट इज़ अ डेटा एनालाइजिंग। ठीक, अगर मैंने कहा कि आपके लास्ट के 12th क्लास का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो एक फॉर्म में आएगा, या तो वो इन टेबलर फॉर्म में आएगा, ठीक है, या तो वो ग्राफ के फॉर्म में आएगा, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आप जिस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहो, तो दैट इज़ अ डेटा एनालिसिस। मतलब एनालाइज करना डेटा को। अगर आपको कोई भी डेटा निकालना, जैसे आप फेसबुक में कुछ सर्च करते हो किसी के बारे में या कुछ भी सर्च करते हो, तो वो क्या कर रहे हो, डेटा का एनालाइजिंग कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। जैसे मैंने बोला आपकी टॉप, आपको बताना है कि हु इज़ एब्सेंट टुडे, तो दैट इज़ एनालाइजिंग डेटा। तो यहाँ पे हम डेटा एनालाइजिंग के लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, बड़ा फ्लैक्सिबल है। इसके सारे मैंने आपको फीचर्स बताए हुए हैं। तो आप एक बार, मैं आपको जब नोट्स दिखाऊंगी आप देख लीजिएगा। अब ये पांडा ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, तो पांडा जो ड्राइव्ड हुआ है वो हुआ है पैनल डेटा सिस्टम। ठीक है, इट ड्राइव फ्रॉम पैनल डेटा सिस्टम, बिकॉज ये जो पांडास लाइब्रेरी बनाई गई थी वो डेटा के ऊपर बनाई, क्योंकि हम पता है जो पाइथन है वो आज हर टाइम पे हर जगह यूज़ होगा। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल में भी यूज़ हो रहा है पांडास, ठीक है, पाइथन यूज़ हो रहा है हमारा। अगर मैं ड्रॉप बॉक्स की यूज़ बनाऊँ कंपनी, तो वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो हर जगह पे, नेटफ्लिक्स की बात करती हूँ, आप सब यूज़ करते होगे नेटफ्लिक्स मूवीज़ देखने के लिए। तो ये सब के में क्या यूज़ होता है, हमारा
पाइथन। और डेटा क्या है, ऑब्वियसली बात है, आपका नाम इज़ योर डेटा, करेक्टर इज़ योर डेटा, ठीक है, फीमेल मेल डेटा, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड और एवरीथिंग इज डेटा। तो इस डेटा को स्टोर करना, उसको एनालाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस के लिए किसका यूज़ करेंगे, पांडास का यूज़ करेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बात करती हूँ कि इट ड्राइव मतलब क्या होता है, भाई आप अपने मम्मी पापा से क्या हुए, ड्राइव्ड हुए हो, ठीक है। कोई भी पेरेंट से बच्चा जब आता है तो वो क्या होता है, ड्राइव्ड होता है। तो यहाँ पे पैनल डेटा सिस्टम, पैनल से हमने पेन लिया, डी से डेटा से डीए लिया और सिस्टम से एस लिया, जिससे हमारा क्या बना, पांडास। ओके, तो ये पांडास हमारा इससे बना। अब मैं बात करती हूँ आगे की। अब ऑथर की तो बात तो हमने की ही नहीं कि इनके ऑथर कौन है। तो कौन है, वेस मैकनी इज अ ऑथर ऑफ, ये सारे नोट्स आपको दूंगी तो आपको उसमें प्रॉपरली दिख जाएगा, ठीक है। वेस मैकनी इज अ ऑथर ऑफ अ पांडास। अब मैं बात करने जा रही हूँ पांडास के डेटा स्ट्रक्चर की। अभी मैंने डिस्कस किया है आपसे कि देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, वन इज अ सीरीज एंड सेकेंड वन इज अ डेटा फ्रेम। 2 तरीके से हमारे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ सीरीज, सेकेंड वन इज अ डेटा फ्रेम। अगर मैं दोनों की डिफरेंस की बात करती हूँ तो सीरीज इज यूज टू स्टोर द वन डायमेंशनल एरे को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सीरीज। अब 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल शायद आपने कभी पढ़ा हो एरे क्या होता है। एरे अगर आपने पढ़ा हो तो एरे में 1 डायमेंशनल दैट्स मीन कि एक सीरीज में कोई वैल्यूज स्टोर होगी, ठीक है। और अगर 2 डायमेंशनल की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे हियर वी स्टोर आवर डेटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। दैट्स मीन कि यहाँ पे हम अपना जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेंगे। दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर द रोज। तो हियर वी कैन स्टोर आवर डेटा इन अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो 1 सीरीज इज यूज टू स्टोर द 1 डायमेंशनल एरे एंड डेटा फ्रेम इज यूज टू स्टोर द 2 डायमेंशनल एरे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजीनियस। भाई होमोजीनियस मतलब आपको आई थिंक पता ही होगा। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप ऑफ वैल्यू। किस तरीके, होमोजीनियस का क्या मतलब है हमारा, सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम सीरीज का यूज करते हैं। बट इन पांडास वी कैन स्टोर अ हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज। हेट्रोजीनियस वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। अब वैल्यू इज म्यूचुअल, दैट्स मीन कि अगर मैंने इस सीरीज में 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका साइज कोई बताएगा मुझे, मतलब मैं ही बता देती हूँ क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो चल नहीं रही है। तो क्या है 1 2 3 4 5, इसका साइज क्या है 5, ठीक। अगर आप 4 को रिप्लेस करके 7 इनपुट करना चाहते हो तो वी कैन डू इन अ सीरीज, ठीक है। एज वेल एज वी कैन ऑल्सो डू इन अ डेटा फ्रेम। हम यहाँ पे भी वैल्यू ये भी म्यूचुअल है। लेकिन अगर मैं साइज की बात करती हूँ बच्चों, तो साइज हमारा क्या है, इम्यूचुअल है। दैट्स मीन कि अगर एक बार हमने सीरीज का साइज डिफाइन कर दिया दैट इज 5, तो वी कैन नॉट डू एनी मॉडिफिकेशन इन अ साइज। हम साइज में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन डेटा फ्रेम में हम साइज का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यस, साइज इज म्यूचुअल anywhere in data frame. तो these are the difference of a series and pandas. I think आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियोस के साथ साथ आपको पूरा के पूरे नोट्स भी दूंगी। तो यहाँ पे नोट्स में मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक डिस्कशन बताया है पांडास का। तो इसमें लिखा हुआ है पांडास इज अ पाइथन पैकेज दैट्स प्रोवाइड फैक्ट्स फ्लैक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया है कि वी कैन स्टोर आर डेटा इनटू अ 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, जिसमें वी कैन डू द मॉडिफिकेशन। हम उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको एक एक्सप्रेसिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पांडास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
डिज़ाइन टू मेक वर्किंग विद द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम किसके साथ वर्क करेंगे? स्ट्रक्चर में हमारा वो टेबुलर हो, चाहे मल्टी डायमेंशनल हो, चाहे वो हेट्रोजीनियस हो, किसी भी तरीके का वैल्यू हम उसमें हेट्रोजीनियस में बता चुकी थी आपको क्या है कि जहाँ पे वी कैन स्टोर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। दैट्स मीन वेयर यू स्टोर योर नेम, योर फादर्स नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स है, मतलब वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, हम इसे यहाँ पे टेबलर डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ऑर्डर वे में भी स्टोर कर सकते हैं, अनऑर्डर वे में भी स्टोर कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं एंड स्टैटिकल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ तो ईजी हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, कोई भी डेटा मिस हो गया है तो हम उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। साइज म्यूजिबिलिटी, मतलब मैंने बताया था कि हम साइज 2 डायमेंशनल में अगर डेटा फ्रेम की बात करती हूँ तो वहाँ पे साइज़ को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको एक्सटेंड और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एंड एक्सप्लिसिट डेटा अलाइनमेंट मींस क्या है? अगर आप कोई भी सीरीज़ बना रहे हैं या डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो उसमें लेबलिंग जो होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, XYZ ऑटोमेटिक हो जाएगी, इंडेक्सिंग जो है वो ऑटोमेटिक असाइंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट्स। नेक्स्ट हमने बात करते हैं ईजी टू कन्वेंट। यस, अगर आपने लिस्ट में कोई डेटा लिया है या डिक्शनरी में कोई डेटा लिया है या नमपाई में कोई डेटा लिया है तो वी कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू अ सीरीज एंड वी कैन ईजी कन्वर्ट इनटू अ डेटा फ्रेम एंड एज वेल एज अगर सीरीज की भी कोई वैल्यूज़ होंगी तो वो भी डेटा फ्रेम में हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताते चलूँगी। इंटेलिजेंट लेबल्स, बेस स्लाइसिंग, फैंसी इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग मीन्स क्या है? यहाँ पे हम डेटा को अपनी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी डेटा की क्या इंडेक्सिंग है। ठीक, स्लाइस कर सकते हैं, डेटा को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हमें सिर्फ 2 डेटा दिया है उसमें से डेटा को डिटेक्ट करना है, वो भी कर सकते हैं। मर्जिंग 2 सीरीज़ को ऐड करना, ज्वाइन करना, ये सब फीचर्स हैं जो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। डोंट वरी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। स्लाइसिंग क्या होती है, ये मर्जिंग क्या होती है, ज्वाइनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ये इसके फीचर्स हैं हमारे। ओके, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ पांडास अभी तक एक्सप्लेन कर चुकी। पांडास और पाइथन। पांडास इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालाइजिंग। पांडास वॉज ड्राइव्ड नेम फ्रॉम द पैनल डेटा सिस्टम। ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर बता चुकी थी मैं आपको, इस तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बोला था एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स में आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो डोंट वरी, बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।